नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें उस पर तबसरा रखूँगा। निज़ाम हैदराबाद की बरतानिया में जमा 310 करोड़ रुपए की रकम पर पाकिस्तान का दावा मुस्तरद कर दिया गया है। जी हाँ, इसके अलावा कश्मीर में नामसाइद हालात के चलते मकामी बैतुलमाल मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं और ताउन करने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्गा पूजा पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान लफ्जी जंग तेज़ हो गई है, उसकी भी कुछ तफसीलात रखता हूँ। इसके अलावा इशरत जहाँ की माँ का दर्द सामने आया है और उन्होंने अदालत की सुनवाई में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और कहा है कि मैं बेबस हो चुकी हूँ। इसके अलावा मध्य प्रदेश के हनी ट्रैप की क्या हकीकत है उस पर मैं कुछ आज आप लोगों के सामने तबसरा करूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, बिलखुसूस उन लोगों तक जो लोग अभी तक सीधी बात से जुड़े नहीं हैं। बहरकैफ नाज़रीन, बात करते हैं निज़ाम हैदराबाद की। जी हाँ, साबिक रियासत हैदराबाद दक्कन के आखिरी फरमारवा नवाब मीर उस्मान अली ख़ान की बरतानिया में 35 मिलियन पाउंड यानी 310 करोड़ रुपए की दौलत के मामले में पाकिस्तान को बड़ा धक्का लगा है, क्योंकि अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि निज़ाम हैदराबाद की जानिब से जमा करवाई गई ये रकम हिंदुस्तान की है। ये रकम नेशनल वेस्टमिनिस्टर बैंक लंदन में महफूज है। इस पर पाकिस्तान अपना दावा करता आ रहा है। इस मामले के फरीकों में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और 7वें निज़ाम हैदराबाद के वरसा भी शामिल हैं। अदालत के इस फैसले से पाकिस्तान के दावों को बड़ा धचका लगा, जो खुद को इस दौलत का हकदार समझ रहा था, क्योंकि बरतानवी हाई कोर्ट ने आज इस भारी रकम के 70 साल कदीम मामले में हिंदुस्तान के दावों को बरकरार रखा है। 7वें निज़ाम हैदराबाद ने 1948 में लंदन बैंक को 1 मिलियन की रकम रवाना की थी, जो अब तकरीबन 35 मिलियन पाउंड हो गई है। बरतानिया और वेल्स के हाई कोर्ट ने आज एक फैसला सुनाया। यह फैसला 70 साल से जायद के दस्तावेजात के तज्जिए और कानूनी पहलुओं के तफसीली तज्जिए के बाद सुनाया गया। अदालत ने ट्रस्ट फॉरेन एक्ट का कार्रवाइयों की हुदूद का भी तज्जिया किया और पाकिस्तान के दलाइल को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में पाकिस्तान के उस दावे को भी मुस्तरद कर दिया कि ये रकम जंगी जहाज़ों की खरीदारी की अदायगी के लिए थी या तोहफे के तौर पर दी गई थी। ये मामला 1950 की दहाई में की गई कार्रवाई से मशरूत है, जिसमें बरतानवी ऐवान नुमाइंदगान ने हैदराबाद के 7वें निज़ाम की जानिब से पेश करदा दावे को मुस्तरद कर दिया था। निज़ाम ने इस अर्जी में उस रकम के पाकिस्तान की सरकारी मुराद के तहत होने का दावा किया था। वज़ारत ख़ारिजा ने अपने बयान में ये बात बताई। साल 2013 में पाकिस्तान ने अपने तौर पर ताज़ा इक़दाम किए और दावा किया कि रकम उसकी मिल्कियत है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान कई दहाइयों कदीम हैदराबाद फंड केस हार गया है, जिसमें इस मामले के दौरान कई नशेब फराज आए, जहां हिंदुस्तान और निज़ाम हैदराबाद के वरसा ने पाकिस्तान के इस दावे की शिद्दत से मुखालिफत की, जिसमें इस रकम पर इस बुनियाद पर कहते हुए दावा किया था कि इस मुल्क के आवाम के लिए एक तोहफा था। 1948 से ही ये फंड हाई कमिश्नर पाकिस्तान के अकाउंट में जमा है। बहरकैफ नाजरीन, पाकिस्तान को एक और बड़ा धक्का है लंदन के उस कोर्ट से, जहां पर उन्होंने निज़ाम की जो है माल पर अपना हक जताया था। बहरकैफ नाज़रीन, अब हम बात करते हैं श्रीनगर की वादी कश्मीर की। वादी में जारी नामसाइद हालात के बीच लोगों ने अपनी फराखदिली और जज्बा ईसार, हमदर्दी और मेहमान नवाजी की कदीम रिवायत को कायम व दायम रखते हुए मुस्तहिक़ीन और मजबूर अफराद की माली मुआवनत के लिए बैतुलमाल और दीगर फलाही इदारों को मुतहर्रिक किया है और बाज़ इलाकों में नए बैतुलमाल कायम किए जा रहे हैं। बता दें कि वादी में करीब 2 माह से जारी गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस कसीर आबादी बेरोज़गार हो गई है, जिसकी वजह से लोगों को माली बहरान का सामना है। नौगाम श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद यूनुस ने UNI उर्दू के साथ बात करते हुए कहा कि हमारे इलाके में कायम बैतुलमाल को मज़ीद मुतहर्रिक और मुस्तहकम किया गया है ताकि मुस्तहिक़ीन की भरपूर माली मुआवनत की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे इलाके में पहले ही बैतुलमाल कायम था, लेकिन वादी में जारी नामसाइद हालात के बीच इसको मज़ीद मुस्तहकम और मुतहर्रिक किया गया और मुस्तहिक़ीन की भरपूर माली मुआवनत की जा रही है।
श्री नगर के ही मोहम्मद अशरफ नामी एक शहरी ने बताया कि मसाजिद में बैतुल माल को मुस्तहकम व मुतहर्रिक करने के लिए बाकायदा ऐलान किया जाता है और साहिबान सरवत से भरपूर माली मुआवनत की अपील की जाती है। वस्ती कश्मीर के ज़िला बड़गाम में भी मुख्तलिफ इलाकों में कायम बैतुल माल और दीगर फलाही इदारे मुतहर्रिक हुए हैं। मुस्तहिकीन और मजबूर अफराद की मदद की जा रही है। किफ़ायत हुसैन नामी एक बैतुल माल इंतज़ामिया कमेटी के एक रुकन ने कहा है कि साहिबान सरवत भी भरपूर मदद करते हैं और बाकी लोग भी हस्बी इस्तिताअत मदद करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं, जिससे मुस्तहिकीन की मदद की जा रही है। काबिल ज़िक्र है कि बैतुल माल के ज़रिए सिर्फ मकामी मुस्तहिकीन की मदद नहीं की जा रही है, बल्कि लोग यहाँ मुकीम मजदूरों और दीगर पेशों से वाबस्ता गैर रियासती लोगों की भी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक ये बात वाज़ेह तौर पर हमारे सामने नहीं आ पाई है कि गैर कश्मीरी यानी कि हिंदुस्तानी दीगर रियासतों से वहाँ पर अभी तक माली इमदाद फराहम करने का क्या रास्ता हो सकता है, फिर भी उसकी जानिब कोशिशें जारी हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं दुर्गा पूजा को लेकर के। बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पहली मरतबा कलकत्ता में कम्युनिटी दुर्गा पूजा का इफ्तिताह कर रहे हैं। ताहम इस मामले में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के दरमियान लफ्जी जंग तेज हो गई है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर रियासत के सबसे बड़े त्यौहार को सियासी बनाने का इल्जाम आयद कर रही है। अमित शाह साल्ट लेक में वाक़ बीजेपी ब्लॉक कम्युनिटी दुर्गा पूजा का इफ्तिताह करेंगे। इस प्रोग्राम का ऐलान होने के बाद से तृणमूल कांग्रेस की क़यादत ये इल्जाम आयद कर रही है कि बीजेपी दुर्गा पूजा को सियासी फेस्टिवल बनाने की कोशिश कर रही है। ताहम बीजेपी का इल्ज़ाम है कि साल 2011 में इक़्तिदार में आने के बाद से ही तृणमूल कांग्रेस ने शहर के तमाम बड़े दुर्गा पूजा बिंडाल को हाईजैक कर लिया है। तृणमूल कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल व रियासती वजीर तालीम पार्थो चटर्जी ने कहा है कि दिल्ली में चित्तरंजन पार्क में दुर्गा पूजा पिंडाल का इफ्तिताह करने के बजाय अमित शाह कलकत्ता में दुर्गा पूजा का इफ्तिताह करने के लिए आए हैं। रियासती वजीर और कलकत्ता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर फरहाद हकीम ने कहा है कि अमित शाह का अचानक दुर्गा पूजा का इफ्तिताह करना ही बीजेपी लीडर को बड़ा जवाब है। उन्होंने कहा कि अमित शाह भी दुर्गा पूजा मनाने के लिए कलकत्ता आए हैं, मगर बंगाल की आवाम दुर्गा पूजा जैसे त्यौहार को सियासत ज़दा बनाना नहीं चाहते हैं। बेगैर नाज़रीन, अब पूजा को लेकर की भी जो है ममता बनर्जी की पार्टी में और बीजेपी के दरमियान जो है वार चल रहा है। देखते हैं कि आगे क्या होता है दुर्गा पूजा। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट एक साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मजीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। नंबर है 9663027449। नाज़रीन, अब आइए हम बात करते हैं गुजरात पुलिस के मुबैना फर्जी इनकाउंटर में मारी गई इशरत जहां की मां शमीमा की। जी हां, गुजरात पुलिस के मुबैना फर्जी इनकाउंटर में मारी गई इशरत जहां की मां शमीमा कौसर ने मंगल को अहमदाबाद में एक स्पेशल सीबीआई अदालत में कहा कि वो अब इस मामले की सुनवाई में हिस्सा नहीं ले सकती, क्योंकि इंसाफ के लिए इतनी लंबी लड़ाई के बाद वो नाउम्मीद और बेबस महसूस करती हैं। स्पेशल सीबीआई अदालत के जस्टिस आर के चूड़ावाला, पुलिस डीजीपी जीएल संघवी और साबिक डीएसपी तरुण बरोट और साबिक पुलिस सब इंस्पेक्टर जेजी परमार और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अन्नाजू चौधरी समेत 4 मुलजिम पुलिस के जरिए इल्ज़ाम से बरी करने के लिए दायर अर्जियों पर सुनवाई कर रहे हैं। कौसर ने अदालत को एक खत लिखकर कहा कि सज़ा न देने की इस कल्चर से मैं बहुत सदमे में हूँ, मेरा जज्बा टूट गया है। कौसर ने कहा कि वो अदालत की कार्रवाई से दूरी बना रही है और सीबीआई से मुलजिमीन के इल्ज़ाम को तय करने की अपील करती है। उन्होंने ये भी कहा कि इंसाफ के लिए इतनी लंबी लड़ाई के बाद मैं नाउम्मीद और बेबस महसूस कर रही हूँ। 15 से ज़ायद साल गुजर गए, लेकिन पुलिस अफसरों समेत सभी मुलजिम जमानत पर हैं। मेरी बेटी के कत्ल के मुकदमे का सामना करने के बावजूद कुछ तो गुजरात सरकार ने बहाल कर दिया। उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी बेकसूर थी और एक भयानक मुजरिमाना साजिश की वजह से उसको कत्ल किया गया, और ये साजिश इसलिए की गई क्योंकि वो मुस्लिम औरत थी और इसलिए उसको ख़तरनाक दहशतगर्द बताकर सियासी मफाद की तकमील की गई। कौसर ने कहा, मैंने अपने वकील वरंदा ग्रोदर को बता दिया है कि अब लड़ने की मेरी ख्वाहिश ख़त्म हो गई है और वो सीबीआई अदालत में सुनवाई में हिस्सा नहीं लेना चाहती। इतने लंबे और पेचीदा अदालती अमल ने मुझे थका और परेशान कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी बेटी के लिए इंसाफ की उनकी जद्दोजहद में उन्होंने पाया कि वो गुजरात के कुछ बहुत ताकतवर पुलिस अफसरों को सदा दिलाना चाहती हैं जो सर्विस में हैं और जिनको रियासत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। उन्होंने कहा, कई कमज़ोर मासूम शहरियों की जान बचाने के लिए सज़ा ना देने के इस कल्चर को मिटाने की ज़रूरत है। ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं हो सकती, ये देखना अब सीबीआई का काम है कि मुजरिमों को सज़ा मिले।
کوثر نے کہا کہ ان کی بیٹی کی بے رحمی سے قتل کو غلط اور غلط طریقے سے انکاؤنٹر قتل دکھایا گیا اور اس کو بدنیتی سے دہشت گردی بتایا گیا ہے۔ باکیف ناظرین، عشرت جہاں کی قتل اور جعلی انکاؤنٹر کو پوری دنیا جانتی ہے۔ گزشتہ 15 سال سے اخبارات کی زینت بنتی ہوئی آئی ہے عشرت جہاں کے قتل کی وہ کہانی، لیکن ابھی تک اس میں انصاف نہ ملنے پر ان کی والدہ کا مایوس ہونا ظاہر سی بات ہے، یہ فطری بات ہے، ہمیں سے ہر ایک اس درد کو محسوس کر سکتا ہے۔ بہرکیف ناظرین، آج کے پرائم ٹائم میں اتنا ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ شام میں اور تبصرے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔